हेलो मित्रों। मैं हूँ सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको अग्रसेन की बावड़ी के भूत का रहस्य बताने वाला हूँ। मेरा नाम प्रभाकर है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। उन दिनों दिसंबर का महीना था। दिल्ली में मौसम काफ़ी ठंडा था। सूरज बादलों के बीच छुपा हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं अपने कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ घूमने निकला था। हम लोग बहुत बोर हो रहे थे तो हमने शहर की सैर करने का फैसला किया। हम कनॉट प्लेस गए और फिर इंडिया गेट की तरफ बढ़े। वहाँ एक दोस्त ने अग्रसेन की बावड़ी के बारे में बताया जो नज़दीक ही थी। उसने कहा कि एक पुरानी और रहस्यमय इमारत है। हम सब लोग बहुत ही उत्सुक हो गए और तुरंत वहाँ जाने का फैसला कर लिया। कुछ ही देर में हम लोग अग्रसेन की बावड़ी पहुँच गए। यह एक गहरी खाई की तरह लग रही थी जिसमें कई सीढ़ियाँ नीचे की ओर जा रही थी। हम सब लोग इस अजीबोगरीब स्थान से बहुत ही प्रभावित हो गए थे। मेरे एक दोस्त राहुल ने कहा, चलो नीचे जाकर देखते हैं, शायद कुछ रहस्यमयी चीजें मिल जाए। हम सब लोग एक एक करके नीचे की ओर उतरने लगे। वहाँ काफी अंधेरा था। मोबाइल की रोशनी में कुछ दिख नहीं रहा था। नीचे जाकर हमने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा तालाब था। पानी काफी गंदा और हरा लग रहा था। आसपास की दीवारों पर कई अजीबोगरीब नक्काशियां थी। कुछ देर बाद मेरे दोस्त आदित्य ने कहा, यह जगह कितनी भयानक लग रही है, चलो वापस चलते हैं। हम लोग वापस आने ही वाले थे कि अचानक राहुल चिल्लाया, देखो, कोई है वहाँ। हम सब ने देखा कि तालाब किनारे कुछ गहरे में धुंधलके में एक आकृति खड़ी थी जो हमें घूर रही थी। मैंने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। वह आकृति वही खड़ी रही और हमें घूरती रही। मुझे लगा कि शायद कोई लड़का है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। मेरी दोस्त रिद्धिमा बोली, चलो यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। हम जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागे और ऊपर आने लगे। तभी अचानक रिद्धिमा चीखी और गिर पड़ी। हम लोग घबरा गए और उसके पास दौड़े। वह बेहोशी की हालत में थी। हमने उसे हिलाया और उठाने की कोशिश की, पर वह बेहोश ही रही। इतने में मैंने पीछे की तरफ देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह गंदे कपड़ों में आकृति जो थी सीढ़ियों पर खड़ी थी और सीधे हमारी तरफ आ रही थी। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, भागो जल्दी यहाँ से, और हम रिद्धिमा को उठाकर लेकर भागने लगे। हम किसी तरह ऊपर आए और बाहर निकले। कुछ देर बाद रिद्धिमा होश में आई और रोने लगी। हम सब डर से कांप रहे थे। राहुल ने कहा, वो कोई आदमी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई लड़का हमसे मजाक कर रहा था। शायद शायद वो कोई भूत। मैंने तुरंत उसे खामोश करा दिया और कहा, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम लोग तेजी से वहाँ से भागे और मेरे घर आ गए। रिद्धिमा ने हमें बताया कि जब हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तब अचानक किसी ने पीछे से उसका पैर पकड़ लिया था। उस दिन के बाद से हम लोगों ने उस जगह के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ अग्रसेन की बावड़ी में कुछ ना कुछ जरूर है जो हम लोगों को परेशान करना चाहता था। मैं अभी भी कभी कभी उस भयानक दिन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिहरन हो जाती है।